हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी with the help of the information given in this figure complete the following activity। एक एक्टिविटी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक्टिविटी टाइप में दिया हुआ है। हमें ए बी और बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए बी और बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम अब इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला चीज मैं आपको बता दूं, ये 90 डिग्री एंगल बी कितना है, एंगल बी इज 90 डिग्री। सो हमें क्या गिवन है, एक्टिविटी थोड़ा मैं और भी आपको इसको सिंप्लिसिटी में आपको समझाना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। ये क्या है, ये गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब क्या है, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री, ये भी गिवन है आपको। ओके, ए बी इज इक्वल टू बी सी, एंगल बी 90 डिग्री है। अब आप लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम पढ़ा होगा। आइसोसेलेस थ्योरम क्या बोलता है, व्हेन टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, व्हेन टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर ऑपोजिट एंगल आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। व्हेन टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट देन ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। मीन्स जब दो साइड कॉन्ग्रेंट है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रेंट रहेगा। अब जैसे मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब जब आप ट्राइंगल के तीन एंगल को जब ऐड करोगे तो उसको वो किसके कितना इक्वल होता है, 180 डिग्री रहता है। ये कितना है, 90 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री। सो 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 डिग्री। अब हमारे पास 90 डिग्री बचता है। अब ये दोनों एंगल 90 डिग्री की तो नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं ये दोनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता, लेकिन जब मैं ये दोनों एंगल को ऐड करूंगा तो वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब जैसे इसमें एक हिंट दिया हुआ है, वो हिंट क्या है कि दो साइड क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जब दो साइड कॉन्ग्रेंट है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रेंट रहेगा। मतलब दोनों ऑपोजिट एंगल भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रेंट रहेगा। मतलब ये जो एंगल, जितना ये एंगल रहेगा उतना एंगल भी ये रहेगा। मतलब यहाँ पे 2 है तो 90 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना होता है, 45। कितना मिला, 45। तो ये कितना होगा, ये होगा 45 और ये भी कितना होगा, 45। ओके, वापस से बताता हूं, व्हेन ऑपोजिट साइड आर कॉन्ग्रेंट, देन द ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। जब दो साइड कॉन्ग्रेंट है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या रहेगा, कॉन्ग्रेंट रहेगा। तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री और ये कितना हो गया, 45 डिग्री। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री ये भी गिवन है ना, 90 डिग्री ये भी गिवन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल, मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। कैसा हो गया, ये क्या होगा, सेम होगा, कैसा, फ्रॉम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से जब व्हेन टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। और यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे मैं क्या सकता हूं, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ए और एंगल सी कितना होगा, 45 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फाइनली मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ए पी सी इज अ 45 90 डिग्री ट्रायंगल, 45 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, जब ये हो गया, जब 45 90 डिग्री ट्रायंगल है तो मैं क्या बोल सकता हूं, साइड ऑपोजिट टू 45 क्या है, ए बी है। तो यहां पे हो गया ए बी, साइड ऑपोजिट टू 45 एंगल ए के हिसाब से देखेंगे क्या हो गया, बी सी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ए सी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ए सी। अब आपको मैं बता दूं, एसी का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है,
AC का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, AC का वैल्यू क्या है √8, AC का वैल्यू क्या है √8। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे 1/√2 इंटू √AC, मतलब सॉरी AC को मैं क्या लिखूंगा √8। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सी है, अब मैं 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/√2 इंटू 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 2 8। ओके, सो यहां पे हो गया 1/√2 इंटू 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यहाँ पे √2 बच गया, ये √2 कैंसल। तो फाइनली AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना हो गया 2। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना हो गया 2। सो आप लोग को एक्टिविटी फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उस जो एम्प्टी बॉक्सेस है, उस एम्प्टी बॉक्स को इसके हिसाब से आप फुलफिल कीजिए, उसको फिल कीजिए। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर की बात की तो हमने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, स्क्वायर ABCD। डायगोनल क्या होता है, जब कभी कोई भी पॉइंट टू पॉइंट जब टच होता है, जैसे अब यहाँ पे B और D है, आप एक स्क्वायर में देख सकते हो, और ये जो लाइन है BD इज द डायगोनल। यहाँ पे और एक डायगोनल बना सकते हैं हम, AC भी ले सकते थे, मैंने BD ले लिया है। ओके, सो हमने BD एक डायगोनल एज्यूम किया हुआ है। तो फाइंड द साइड, तो साइड फाइंड आउट करने का, एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। अब जैसे आपको प्रॉपर्टीज मालूम है स्क्वायर का, पहला प्रॉपर्टी ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, जो पूरा साइड रहता है स्क्वायर का वो इक्वल रहता है। सेकेंड थिंग, ऑल एंगल इज 90 डिग्री, हर एंगल कितना होता है 90 डिग्री एंगल रहता है। ओके, कितना रहता है 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो मैं लिखता हूं स्क्वायर ABCD इज अ स्क्वायर। मैंने इसको क्या एज्यूम किया हुआ है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की बात करें तो हमने स्क्वायर बना लिया है। सेकंड क्या होता है, ऑल साइड ऑफ अ लेट, क्या बोल रहा हूं, ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। क्या होता है, पूरा साइड का स्क्वायर का साइड क्या रहता है इक्वल रहता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, है ना। तो मैं लेता हूं लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर BX। मैंने क्या सपोज किया है, मैंने पूरे स्क्वायर को साइड को मैंने x एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू क्या हो गया, ये x हो गया। जब ये पूरा x हो गया तो सी यार, अब मैं यहाँ पे, ये भी 90 डिग्री है, ये सब क्या है 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री है। तो मैं एक ट्रायंगल लेता हूं ABD। जैसे मैंने पूरे साइड को क्या एज्यूम किया x, तो मैंने यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे भी x ले लिया, और ये क्या हो गया ये BD। तो मैं लेता हूं इन ट्रायंगल BAD, ये 90 बीच में, तो इन ट्रायंगल BAD फ्रॉम कहां से, देखो आप देख सकते हो ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज कर सकता हूं। इन ट्रायंगल BAD एंगल A कितना है 90 डिग्री, एंगल A कितना है 90 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या है BD, तो वो क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या लिख सकता हूं BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो BD कितना है, BD 10 है, तो 10 का स्क्वायर। AD कितना है x है, तो x का स्क्वायर प्लस ये भी x का स्क्वायर। ओके, अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, x का स्क्वायर कितना, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2। सो यहां पे कितना हो गया 50, है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर रूट, 50 का स्क्वायर रूट। अब x इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर रूट, 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 25 इंटू 2। ओके, सो x इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, √2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो यहाँ पे हो गया √2। तो फाइनली x इज इक्वल टू 5√2। तो उसने क्या बोला है, फाइंड द साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, x किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो गया 5√2। कितना हो गया 5√2। अब मुझे उसने, हमने साइड तो निकाल लिया, अब क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो जैसे आपको मालूम है फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। 4 क्यों, क्योंकि पेरीमीटर मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑल साइड, एडिशन ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे कितने साइड है टोटल, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 साइड है इसलिए 4 इंटू साइड। अब 4 साइड का साइड, साइड यहाँ पे क्या है, वैल्यू क्या है 5√2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 5√2। तो कितना गया 5 4 5 20√2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये हो गया सेंटीमीटर, और यहाँ पे 20√2। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल दिया हुआ DFE। ट्रायंगल क्या है DFE, एंगल DFE कितना है 90 डिग्री। FG परपेंडिकुलर है ED को, GD का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, 8 दिया हुआ है, FG इज 12। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे पहले EG फाइंड आउट करना है, EG, सेकंड FD एंड EF, मीन्स मुझे GE फाइंड आउट करना है, EF फाइंड आउट करना है और DF फाइंड आउट करने का है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले क्या क्या गिवन है, गिवन हम लोग लिखेंगे, गिवन है पहला एंगल DFE, DFE कितना है 90 डिग्री। सेकंड क्या गिवन है FG परपेंडिकुलर है ED को, FG परपेंडिकुलर है ED को। और थर्ड वैल्यू दिया हुआ है GD इज इक्वल टू 8 एंड FG कितना दिया हुआ है, FG इज इक्वल टू 12। क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है EG। ओके, EG, सेकंड फाइंड आउट करना है FD एंड थर्ड हमें फाइंड आउट करना है EF। ओके, हमें ये 3 वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला हम EG फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो, ओके, सॉल्यूशन जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक F क्या 90 डिग्री है, यहां से 90 डिग्री से ये 90 डिग्री के सामने क्या हाइपोटेनस है। इस 90 डिग्री से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है हाइपोटेनस के टुवर्ड्स हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मैंने बताया था ज्योमेट्रिक कंडीशन में 2 है, पहला राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है। सेकंड, उसी राइट एंगल ट्रायंगल से एंगल से एक हाइपोटेनस की तरफ एक एल्टीट्यूड पास हो रहा है, वो भी 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट, ओके, मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं। पहला मैं क्या बोल सकता हूं, ट्रायंगल DFE, ट्रायंगल DFE इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है DFE, क्या है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और एक क्या दिख रहा है FG परपेंडिकुलर है किसको, ED को, FG परपेंडिकुलर है ED को। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एल्टीट्यूड क्या FG का स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय 2 सेगमेंट। मतलब
एक हो गया GD, GD, ओके, GD इंटू EG। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, GD मुझे दिया हुआ है, सीयर GD मुझे दिया हुआ, तो मैं GD इसके हिसाब से लिखा, और मुझे EG फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, EG, तो मैंने EG लिखा है। अभी FG कितना दिया हुआ है, 12, तो 12 का स्क्वायर, GD कितना है, 8 इंटू EG, है ना। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू 8 इंटू EG। मुझे EG का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा EG इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 8, 144 डिवाइड बाय 8, ओके। सो अभी हम इसे डिवाइड करेंगे, कैसे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 144 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, ओके, 8 में से 14 में से 8 गया, कितना होता है, माइनस करेंगे तो 64, 8 8 जा 64, 0, तो कितना मिला हमें मिलता है इज इक्वल टू 18। तो मैं फाइनली बोल सकता हूं EG, मैं क्या बोल सकता हूं फाइनली, देयरफॉर EG इज इक्वल टू कितना मुझे मिला, EG इज इक्वल टू 18, EG इक्वल टू 18। ये हमने पहला सॉल्व किया, ओके। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना FD, ओके। FD यहां पे है, तो अभी हमें FD फाइंड आउट करना है क्या, तो मैं लिखूंगा इन राइट एंगल ट्राइंगल FDG। अब ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, सही है। G इधर का 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा इन राइट एंगल ट्राइंगल FDG, है ना। G कितना है, एंगल G इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल G कितना है, 90 डिग्री है। जैसे G 90 डिग्री है, तो इसके वाला सामने वाला 90 डिग्री सामने क्या है, हाइपोटेनस, FD क्या है, मेरा हाइपोटेनस है। तो FD का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मीन्स GD का स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर मीन्स FG का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब ये 90 डिग्री है, तो क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है, जब व्हेन राइट एंगल ट्राइंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग अदर टू साइड, स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग अदर टू साइड। तो यहाँ पे FD स्क्वायर इज इक्वल टू GD स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। अभी FD हमें फाइंड आउट करने का, तो मैं FD को ऐसे लिखूंगा, FD का स्क्वायर, GD कितना है, 8 हो गया, प्लस अदर साइड FG कितना है, 12 हो गया, ओके। स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, 8 का स्क्वायर होता है 64, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ओके। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, 4 + 4 8 हो गया, 4 + 6 कितना होता है 10, 1, ये हो गया 1 + 1 2, तो 208 हो गया, 208 हो गया। तो FD स्क्वायर इज इक्वल टू 208। अब हम क्या करेंगे, इसे 208 को हमें FD फाइंड आउट करने का है, तो मैं यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करता हूं। FD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 208। अब इसका स्क्वायर रूट हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमें स्क्वायर रूट नहीं मिलता है तो हम इसका LCM निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं। LCM मीन्स 208 कौन कौन से टेबल में जाता है, 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 होगा 4, देन 2 वापिस से 2 के टेबल में जाएगा, 2 5 जा 10, 2 जा, देन 2 के टेबल वापिस जाएगा 2, इसको और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ओके। देन 26 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 13 जा, और ये 13 1 जा, है ना। तो FD इज इक्वल टू, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 16 इंटू 13, 16 13 जा 208 होता है, 16 13 जा 208 होता है। तो FD इज इक्वल टू
16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और ये रूट 13। तो फाइनली एफ डी का वैल्यू है, एफ डी इज इक्वल टू 4 रूट 13। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। थर्ड हमें फाइंड आउट करना है ई एफ। हमें ई एफ फाइंड आउट करना है, तो वापस से आप देख सकते हो ई एफ, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो हम यहां पे लेंगे इन ट्रायंगल ई एफ जी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ई एफ जी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 का ऑपोजिट क्या है? ये हाइपोटेनस ई एफ। तो मैं लिख सकता हूं ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मीन्स ई जी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। और ये कैसा आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम से वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखिए ई जी का वैल्यू कितना है? ई जी कितना है? 18 है, हमने फाइंड आउट किया था। और जी एफ कितना दिया हुआ है? 12 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर आप लोग को मालूम है, 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 4 + 4 8 हो गया, 4 + 2 6, 3 + 1 4। तो हो गया ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब 468 को हम क्या, ई एफ मुझे फाइंड आउट करना है, सिर्फ ई एफ। तो ई एफ इज इक्वल टू, यहां पे स्क्वायर है, इसके ऊपर आ गया तो स्क्वायर रूट हो गया। ओके, 468 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 468 का हम एलसीएम लेंगे। तो ये हो गया 4 × 1 = 4, देन यहाँ पे 2 बचा, 6 है यहाँ पे, तो 4 × 1 = 4, वापस से 2 बचेगा 8, 28, 4 × 7 = 28। अब ये हो गया 4 × 7 = 28। अब 13 के टेबल, 13 9 ज़ा, देन 9 1 ज़ा, 13 के टेबल में 117 जाता है, 13 9 ज़ा 117, 9 9 ज़ा 1। तो ई एफ को मैं क्या ले सकता हूं, ई एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 13 × 9। ओके, therefore ई एफ इज इक्वल टू, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 13 का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा तो 13 हैज इट इज। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3 = 6 √13 ई एफ। देयर फाइनली हम बोल सकते हैं देयरफॉर ई एफ इज इक्वल टू 6 √3। सो इन दिस वे, इस तरह आप तीनों साइड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। ये दोनों फॉर्मूला यूज कर, ये दोनों थ्योरम यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हमने बनाया हुआ है, उसका हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है। हुज लेंथ इज 35, लेंथ कितना है 35 एंड ब्रेथ इज 12। तो ये हमारा लेंथ होता है, तो यहाँ पे ये 12 हो गया, तो उसका ऑपोजिट भी कितना होगा 12। ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर, सॉरी ये लेंथ कितना दिया हुआ है 35, ये 35 है, तो ये कितना होगा 35। ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12, तो ये भी कितना होगा 12, ये 35 है। ओके, 35 35 12 12। सो क्या बोला, फाइंड द डायगोनल। डायगोनल मीन्स बीडी, हमें बीडी फाइंड आउट करना है। सो बहुत सिंपल है, सी हियर, अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड थिंग, ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, मतलब एंगल ए बी सी डी कितना 90 डिग्री है। और ऑपोजिट साइड क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होता है, इसलिए अगर ये 35 तो ये भी 35 है, ये 12 है तो ये भी 12 है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है बीडी, बीडी मीन्स डायगोनल। तो यहाँ पे दो साइड दिया हुआ है, एक साइड फाइंड आउट करना है, तो ऐसे टाइम पे हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, सॉल्यूशन यहाँ पे। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल, अभी देखिए मैंने ट्रायंगल ये 90 डिग्री है, तो क्या होगा इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल
ए डी। एंगल ए कितना है, एंगल ए इज 90 डिग्री, एंगल ए कितना है 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, अब 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या है, बी डी। बी डी क्या है, मेरा हाइपोटेनस है, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, है ना, ए बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का ए बी का स्क्वायर। बी डी क्या मेरा डायगोनल है, जो मुझे बी डी क्या मेरा डायगोनल है जो मुझे फाइंड आउट करना है। ए बी का वैल्यू क्या है, ये कैसा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब बताइए ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी इज इक्वल टू 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना 35, 35 का स्क्वायर, है ना। ए डी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 35, 35 का स्क्वायर करेंगे मतलब 35 इंटू 35, 5 5 25, 2 कैरी 5 15 16 17, अगेन 175 आएगा, तो ये नहीं 3 5 15, 15 हो गया, 3 3 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया। देन 5 7 प्लस 5 कितना होता है 7 8 9 10 12, 2 1 1 2 2 5, तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 2 5। अब दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3 1, तो यहाँ पे बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1369। अब बी डी का स्क्वायर कितना हो गया 1369, तो अब मैं क्या करूंगा, बी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1369। अब 1369 का स्क्वायर रूट होता है 37, 1369 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है 37, कितना होता है 37। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। उसमें वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें वर्ड प्रॉब्लम की तरह लिखने का है। देयरफॉर हम लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे आंसर, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल कितना है, इज 37 सेंटीमीटर। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन में गिवन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, M इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, मतलब M क्यू आर का मिड पॉइंट है। एंगल पी आर क्यू इज 90 डिग्री, पी आर क्यू कितना है 90 डिग्री, मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ डेट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्रूफ टाइप में, हॉट क्वेश्चन टाइप में है ये। तो चलिए इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो पहले हम लिखेंगे गिवन। जब भी प्रूफ टाइप में क्वेश्चन आता है तो पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, गिवन। तो हमें और क्या प्रूफ करना है उसके बाद में हम प्रूफ लिखते हैं। तो गिवन में क्या है, m इज द मिड पॉइंट, गिवन क्या है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। m क्या है, मिड पॉइंट है क्यू आर का। और क्या गिवन है एंगल पी आर क्यू कितना है 90 डिग्री, एंगल पी आर क्यू कितना है 90 डिग्री। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट, हमें ये प्रूफ करना है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है हमें, 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल है। पहले एक ट्रायंगल अपने को गिवन है पी आर क्यू, दूसरा और एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल का नाम है पी आर एम। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है पी आर क्यू जो गिवन है, और एक ट्रायंगल है पी आर एम। यहाँ पे दो ट्रायंगल है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल, अभी पहले एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल
पी आर एम, इन ट्रायंगल पी आर एम कितना है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री है। सो जब ये ट्रायंगल 90 डिग्री है तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। सो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे सीयर आर के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, एंगल 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस। तो मैं पी आर एम की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है पी एम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो वन साइड स्क्वायर क्या है पी आर स्क्वायर, है ना, पी आर स्क्वायर हो गया, और ये दूसरा क्या हो गया प्लस एम आर। यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे एम आर लेते हैं, ओके, एक पी आर स्क्वायर ले लिया प्लस एम आर स्क्वायर। ये कहां से आया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। सीयर यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है पी आर एम, दूसरा ट्रायंगल है पी आर क्यू। तो पहला एक ट्रायंगल लिया मैंने पी आर एम कितना है 90 डिग्री है, आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री का है। सेकंड थिंग, जब ये 90 डिग्री है तो मैं वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ये हो गया मेरा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। मैं इसको क्या लेता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ओके। अब सेकेंड ट्रायंगल हम लेंगे पी आर क्यू, दूसरा ट्रायंगल हम क्या लेंगे पी आर क्यू। तो मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्रायंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कितना है, एंगल पी आर क्यू कितना है 90 डिग्री, एंगल पी आर क्यू कितना है 90 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं हाइपोटेनस। अब इस पी आर क्यू का हाइपोटेनस क्या है पी क्यू, तो मैं लिखूंगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर मीन्स आर क्यू स्क्वायर। तो यहां पे लिखूंगा मैं आर क्यू स्क्वायर। ये भी कहां से आया, फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए यहां पे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब आप लोग और एक चीज मैं आपको बता दूं, सीयर आर क्यू, ये आर क्यू है, आर क्यू दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है, आर एम प्लस एम क्यू, आर क्यू दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है, आर एम प्लस आर क्यू। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू को मैं लिख सकता हूं, आर क्यू दो पार्ट में स्प्लिट है, एक हो गया एम आर, एक क्या हो गया एम आर प्लस एम क्यू, है ना। आर क्यू को मैंने क्या लिखा एम आर प्लस एम क्यू द होल स्क्वायर। अब यहां पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर का। तो ये हो गया पी आर स्क्वायर इज प्लस पी आर स्क्वायर प्लस ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर, पहला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है एम आर है और बी क्या है एम क्यू, ओके, एम आर और एम क्यू। अब आप देख सकते हो यहां पे पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर को मैं पी एम स्क्वायर लिख सकता हूं। पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर किसके इक्वल है पी एम स्क्वायर के। तो मैं यहां पे लिखता हूं पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख दिया पी एम स्क्वायर, मैं यहां पे लिखता हूं पी एम स्क्वायर, ये दोनों हो गया प्लस एम क्यू स्क्वायर एज एज इट इज आएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं एम क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम आर इंटू एम क्यू, 2 इंटू एम आर इंटू एम क्यू। अब आप लोग को मैं और एक पॉइंट बता दूं, सीयर इन द फिगर आप लोग देख सकते हो यहां पे खुद बोला हुआ है एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एम क्या है मिड पॉइंट है क्यू आर का। सेकेंड थिंग, यहां पे दो लाइन दिया हुआ है डॉटेड लाइन, यहां पे दो स्मॉल लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ये कॉन्ग्रेंट है, मतलब जो एम आर का वैल्यू है वही एम क्यू का वैल्यू है मीन्स। और ये देखिए एम आर किसके इक्वल है एम क्यू के इक्वल है। और ये देख यहां पे भी देखिए पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर मुझे कहां से मिला फ्रॉम 1। तो मैं यहां पे लिखूंगा
फ्रॉम 1, ओके, फ्रॉम 1 से मुझे पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर मिला, ये दोनों मिल गया। अब सेकेंड थिंग क्या बोलता है, एम आर किसके इक्वल है, एम क्यू के इक्वल है, तो मैं यहां पे लिखूंगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर सीयर एम क्यू किसके इक्वल है, एम आर के, एम क्यू किसके इक्वल है, एम आर के, तो मैं यहां पे लिखता हूं एम आर स्क्वायर प्लस 2mr इंटू एम क्यू की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, इंटू एम आर, वापिस से मैं एम आर लिख रहा हूं, कैसे, सिंस एम क्यू किसके इक्वल है, सिंस एम क्यू इज इक्वल टू एम आर, एम क्यू किसके इक्वल है, एम आर के इक्वल है, ओके। सो हमें फाइनली क्या मिला, पी क्यू इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2mr इंटू एम आर। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते, इसको मैं लिख सकता हूं पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर इंटू एम आर को मैं लिख सकता हूं 2mr स्क्वायर, ओके, एम आर स्क्वायर इंटू एम आर इज इक्वल टू कितना हो गया, एम आर स्क्वायर। तो फाइनली हमें यही मिलता है, ये मिला पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर, ओके। अब इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एम आर स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर कितना हो गया, 3mr स्क्वायर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम एज इट इज, पी एम आएगा पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2mr स्क्वायर, 2 + 1 3, तो यहां पे हो गया 3mr स्क्वायर, ओके, क्या हो गया 3mr स्क्वायर। अब सी मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट यही है, मुझे ये प्रूफ करना है 4pm स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, सीधा मुझे पी क्यू स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया है, पीएम स्क्वायर चाहिए, तो मुझे यहाँ पे एक ही पीएम स्क्वायर है, मुझे और भी चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा यहां से, सी फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर की वैल्यू मैं पीएम फ्रॉम इक्वेशन 1 से फाइंड आउट करूंगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं सिंस क्या है, एम आर स्क्वायर को मैं क्या, एम आर स्क्वायर यहां पे, तो पीएम स्क्वायर यहां पे ये, तो ये हो गया पीएम स्क्वायर माइनस ये पी आर स्क्वायर यहां पे प्लस में उधर गया तो माइनस रहेगा, तो माइनस पी आर स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिखा पी आर स्क्वायर, ओके। तो मैं एम आर स्क्वायर के जगह पीएम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर लिखूंगा, तो यहां पे होता है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस 3mr की जगह पे क्या आएगा, mr की जगह पे आएगा पीएम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ओके, पीएम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये कहां से आया, मुझे ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिला है, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस सीयर 3 इंटू पीएम, तो क्या आएगा 3pm स्क्वायर प्लस माइनस 3pr स्क्वायर, 3pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे आप लोग देखिए पीएम स्क्वायर और प्लस 3pm स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4pm स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। अब आप देखिए आपका जो रिक्वायरमेंट था, आपको क्या प्रूफ करना था, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। सो आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो आपको मिल चुका है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। सो हम यहां पे लिखेंगे लास्ट में हेंस
प्रूफ। ऐसे टाइप इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हॉट क्वेश्चंस में आते हैं, तो प्लीज आप एक बार इसे जरूर देखें। बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ दो ही काम किया हुआ है। पहले मैंने एक बार एक ट्रायंगल लिया PRM, तो PRM उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। सेकंड थ्योरम लिया मैंने PRQ, उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सी RQ, यहाँ पे RQ दो पार्ट में स्प्लिट हो सकता था, तो मैंने RM प्लस MQ ले लिया। तो RM और MR प्लस MQ ले लिया, उसको A प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोलता है, PM किसके इक्वल है, PR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। PM किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए PR प्लस MR, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है PM स्क्वायर के। तो मैंने क्या किया, इस PR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर को PM स्क्वायर से रिप्लेस किया, प्लस MQ हैज इट इज प्लस 2MR इंटू MQ। ओके, फिर MQ को हैज, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो MR और MQ दोनों इक्वल है, तो मैंने MQ को किससे रिप्लेस किया, MR से मैंने रिप्लेस किया। तो यहाँ पे MQ के पे MR आ गया, यहाँ पे भी MQ की जगह पे MR आ गया। तो यहाँ पे PM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर प्लस 2MR स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अभी MR की वैल्यू मेरे को मिल गई, दोनों लाइक टर्म था यहाँ पे, तो हमने एडिशन कर दिया। अब मुझे इस क्वेश्चन से मुझे MR सी आपको इस इक्वेशन में MR का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको रिक्वायरमेंट है PM, आपको रिक्वायरमेंट है PR, आपको रिक्वायर्ड क्या है PM, आपको रिक्वायर्ड है PR। तो आप क्या करने का, आपको इस MR को PM और PR से रिप्लेस करना है। तो MR स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, MR स्क्वायर को PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर में लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैंने क्या किया, सेम MR स्क्वायर को PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर से रिप्लेस किया। तो यहाँ पे जैसे मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे आंसर कुछ इस तरह मिला, PM स्क्वायर प्लस 3 PM स्क्वायर माइनस 3 PR स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म था, मैंने ऐड कर दिया माइनस 3 PR स्क्वायर। सो इस तरह हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, सिर्फ हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और कैलकुलेशन हमें आना चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 2.1। क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या है, यहाँ पे 2 बिल्डिंग की बात की है, तो मैंने 2 बिल्डिंग बना लिया है। वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे एक पैसेज है या फिर रोड है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सी क्या, एक रोड है, एक पैसेज है, उसके आजू बाजू में 2 बिल्डिंग है, बिल्डिंग की 2 वॉल है। ओके, अ लेडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच डेट इट टॉप जस्ट। एक लेडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी, एक सीढ़ी हमने प्लेस किया हुआ है, और सीढ़ी का जो सीढ़ी है वो सीढ़ी का जो लॉन्ग है वो कितना है, 5.8। सीढ़ी कितना बड़ा है, 5.8 मीटर। सीढ़ी 5.8 मीटर है, और उसको अ लेडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन स्ट्रीट सच डेट इट्स टॉप टच जिस रिचेस द विंडो ऑफ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। लेडर है जिसका हाइट है 5.8 मीटर, उस लेडर को हमने एक बिल्डिंग की तरह इस तरह प्लेस किया हुआ है कि जैसे मैं उसको एक बिल्डिंग की तरफ टच करता हूं, तो जो वो उसका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के वो कितने हाइट पे टच होता है, वो बिल्डिंग के हाइट पे कुछ 4 मीटर पे टच होता है, वो 4 मीटर पे टच होता है। ऑन टर्निंग द लेडर ओवर द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब क्या हो गया, अब मैं इस लेडर को दूसरे बिल्डिंग की तरफ टर्न कर देता हूं। इस लेडर को मैं दूसरे बिल्डिंग की तरफ मूव कर देता हूं, टर्न कर देता हूं। तो वो टाइम पे क्या बोलता है, इट टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर। जब मैंने इस लेडर को इस यहाँ पे दूसरे बिल्डिंग के वॉल पे जैसे मैंने टर्न किया, तो उसका वो क्या बोल रहा है, उस टाइम पे वो जो दूसरा बिल्डिंग है उसके विंडो को कितने हाइट पे टच कर रहा है, 4.2 मीटर पे। कितने, 4.2 मीटर पे वो टच कर रहा है। क्या बोलता है ना, 4.2 मीटर पे टच कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं, लेडर है तो लेडर का हाइट तो चेंज नहीं होगा। लेडर यहाँ पे 5.8 था, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, 5.8। इधर पे 5.8 मीटर, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 5.8। बस यही है कि पहला उसने एक बिल्डिंग पे टच किया तो वो कितने हाइट पे आया था, 4 मीटर पे। उसने फिर सेकेंड पॉइंट उसने क्या किया, उस लेडर को टर्न कर दिया दूसरे बिल्डिंग के साइड में। जब उसने उस लेडर को दूसरे बिल्डिंग के साइड में टर्न किया, तो सेम
लेडर का हाइट तो सेम ही रहेगा, बट जो बिल्डिंग का जो हाइट पे वो टच हुआ वो 4.2 मीटर पे टच हुआ। क्या बोलता है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। मुझे विड्थ ऑफ द स्ट्रीट फाइंड आउट करना है, मतलब सीई फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सीई फाइंड आउट करना है। मीन्स सी यार, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया ACB और BCA, और एक ट्रायंगल बन गया AED या फिर DEA हम लोग बोल सकते हैं, या फिर AED बोल सकते हैं। ओके, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, ये पैरेलल है तो ये 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री, दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे ये पैरेलल है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है, अदर साइड हमें फाइंड आउट करना है। मैं CA फाइंड आउट करना है, मुझे AE फाइंड आउट करना है। तो जब मैं CA फाइंड आउट कर लूंगा, AE फाइंड आउट कर लूंगा, तो मैं CE फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो CA फाइंड आउट करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, AE फाइंड आउट करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। तो चलिए इसे अभी हम सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखता हूं पहले ACB, दो ट्राइंगल है, एक ACB है और दूसरा ट्राइंगल है, जैसे मैंने आपको बताया AED। तो पहला मैं एक ट्राइंगल लेके सॉल्व करूंगा। तो लिखेंगे इन सॉल्यूशन, क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके, सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल मैं बोल रहा हूं, पहला ACB, इन ट्राइंगल ACB, एंगल C कितना है, एंगल C कितना है, 90 डिग्री। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर क्या हो गया, AC स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, मतलब एक हो गया AC स्क्वायर, दूसरा हो गया BC स्क्वायर। ओके, ये कहां से है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अभी AB कितना है 5.8, तो मैं यहाँ पे 5.8 का होल स्क्वायर लिखा, इज इक्वल टू AC मुझे मालूम नहीं तो मैं AC एज इट इज लिखूंगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC कितना है मेरा 4 मीटर, तो मैं 4 लिखूंगा। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5.8 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, 58 इंटू 58, 5.8 इंटू 5.8 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ 33.64 मिलेगा। ओके, इज इक्वल टू 33.64 मिलेगा, इज इक्वल टू AC एज इट इज रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ओके, मुझे AC चाहिए, तो AC एज इट इज, AC स्क्वायर यहाँ पे ये 33.64 माइनस 16, हम इसे माइनस करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर 33.64। अभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लोग को ये माइनस करने के लिए नहीं आता है, प्लस करने के लिए नहीं आता है, तो हम क्या कर देंगे, उनको आता है लेकिन डाउट हो जाता है कभी कंफ्यूज। तो 33.64 माइनस यहाँ पे क्या 16 है, उसका कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 16.00 हम लिखेंगे। तो अभी इसे हमें सॉल्व करना है, इसे अभी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, पॉइंट ये हो गया 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 1, तो आंसर कितना आता है 17.64। अब 17.64 किसका स्क्वायर है, 1764, ये है 42 का स्क्वायर है, तो 42 का मतलब 4.2 का स्क्वायर है, ये 4.2 का स्क्वायर है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, AC इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ AC इज इक्वल टू 4.2 आएगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं टेकिंग स्क्वायर रूट, मैंने स्क्वायर रूट लिया हुआ है, मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो मुझे AC का वैल्यू कितना मिला 4.2। वापस से मैं बता दूं मैंने क्या किया हुआ है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम एक ट्रायंगल लिया ACB लिया जहां पे C 90 डिग्री है, तो मैं क्या बोला, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वन साइड स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो उसके बाद में वन साइड हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर लिया। AB कितना है 5.8, तो हाइपोटेन्यूस 5.8 है, AC मुझे फाइंड आउट करना था। BC कितना है 4, तो मैंने 4 का स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे 5.8 का स्क्वायर करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 इंटू 5.8, तो मुझे मिला 33.64 इज इक्वल टू AC स्क्वायर एज इट इज प्लस 16। AC स्क्वायर का मेरे को वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर है 33 के पास में 16 को भेज दिया, तो यहाँ पे प्लस था तो ये हो गया माइनस हो गया,
दोनों को माइनस किया तो मुझे कितना मिला 1764। अब 1764 42 का स्क्वायर रूट है। 1764 42 का स्क्वायर है। क्या है? 42 का स्क्वायर है। तो 42 यहाँ पे पॉइंट है तो हमें 4.2 लिखेगा। उसके बाद मैंने स्क्वायर रूट लिया। जैसे मैं स्क्वायर रूट लिया तो AC इज इक्वल टू 4.2 हो गया। एक ट्रायंगल हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम AED। क्या लेंगे? AED। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे सॉल्व करता हूं। इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED एंगल E कितना है? एंगल E कितना है? 90 डिग्री। वापिस से लिखूंगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से वापस से वन साइड स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर लेंगे। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, एक हो गया AE स्क्वायर, तो मैंने ले लिया AE स्क्वायर प्लस एक हो गया D स्क्वायर। ओके, अदर साइड स्क्वायर। तो जैसे मैंने बताया पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो वन साइड स्क्वायर ये हो गया AE और अदर साइड स्क्वायर क्या हो गया? D। अब AD का वैल्यू कितना? 5.8। वापिस सेम आएगा 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AE मुझे फाइंड आउट करना है तो AE हैज इट इज आएगा प्लस D का वैल्यू कितना है? 4.3 है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है? 4.2 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? जैसे मैंने आपको बताया 5.8 इंटू 5.8 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई करके देखा हुआ तो यहाँ पे कितना है? 33.64 इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर क्या होता है? 1764। जैसे हमने यहाँ पे देखा है 1764, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 17.64। ओके, ये सॉल्व करने के बाद में मुझे AE का वैल्यू चाहिए। तो ये अनलाइक टर्म है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे AE हैज इट इज लिख देता हूं। यहाँ पे 33.64 के पास मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा 17 को। तो ये प्लस था तो वहां पे गया तो माइनस हो गया 17.64। ओके, 17.64। अब इसे हम माइनस करेंगे तो 33.64 माइनस 17.64, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये दोनों जीरो हो गया। वापस से ये 13 होगा, 13 में से 7 गया तो यहाँ पे क्या बचता है? इधर बचेगा 6 और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो यहाँ पे यहाँ पे 2 था तो 2 में से 1 गया तो 1, तो हमें आंसर मिलता है 16। तो AE कितना हो गया? AE स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। तो AE का मुझे वैल्यू चाहिए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 और AE इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। तो हमें दो वैल्यू मिल गया। एक मेरे को चाहिए, मुझे बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है? CE। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे CE इज इक्वल टू AC प्लस AE, है ना? CE इज इक्वल टू AC प्लस AE। अब AC की वैल्यू क्या है? AC की वैल्यू हमें मिली थी 4.2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4.2 प्लस यहाँ पे मैंने लिखा था 4, तो ये मुझे यहाँ पे AE का वैल्यू कितना मिला? 4। दोनों को ऐड करूंगा तो 4 प्लस 4.2 कितना होता है? 8.2। तो C का वैल्यू कितना है? 8.2 मीटर। ओके, उसने क्वेश्चन क्या पूछा था? उसने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो हम फाइनल लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, आंसर द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, क्या है विड्थ ऑफ द स्ट्रीट? इज 8.2 मीटर, 8.2 मीटर। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम। बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। हमने क्या किया? हमने सिर्फ 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है, एक इस ट्रायंगल के लिए ACB के लिए और एक AED के लिए। हमने दोनों के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। हमने AC फाइंड आउट किया, AE फाइंड आउट किया। उसके बाद में CE क्या होता है? C इज इक्वल टू AC प्लस AE होता है। हमने दोनों का समीशन लिया और समीशन लेके हमने स्ट्रीट का जो विड्थ है हमने वो फाइंड आउट कर दिया। ओके, सो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।